नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी और रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप सब जानते हैं कि 28 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में पहला एग्ज़ाम हुआ था। तो इस वीडियो के अंदर मैं 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम हुआ, इवनिंग में हुआ, जो मॉर्निंग में हुआ, सभी शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं जितने भी मुझे मिले हैं वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि आने वाले सभी एनटीपीसी एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे या कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं और आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जीके के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम वन लाइनर और फिर कुछ इसमें फैक्ट के साथ, जिनमें आगे भी आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है वैसा। तो फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सेकंड शिफ्ट के हैं ये। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा गया है इसमें। तो इजी क्वेश्चन था। गंगा डॉल्फिन बोल देते हैं या फिर डॉल्फिन बोल देते हैं। ऐसे ही आपसे राष्ट्रीय पक्षी पूछ लेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय पशु पूछ लेंगे, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इजी क्वेश्चन में है, ये सबको पता होता है। तो स्टैटिक जीके का पार्ट है ये। ठीक है, फिर साइंस का क्वेश्चन था कि रक्त का पीएच मान कितना है। तो आप सब जानते हैं 7.4 है। ऐसे ही आपसे पानी का पूछ लेंगे। ठीक है, अलग अलग जितने भी पीएच मान है जो हमारी जो या फिर वर्षा के पानी का पूछ लेंगे, ऐसे ही पूछ लेते ना। तो अलग अलग समुद्री पानी का या ब्लड का तो पूछ ही लिया। तो जितने भी आपको पीएच मान है वो सारे के सारे आप जो है देख लेना। क्लियर है। चलिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। अब आगे क्या पूछा जा सकता है कि संविधान सभा जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, या फिर इसके अंदर संविधान कब लागू हुआ हमारा, कब अंगीकार किया गया, मतलब इस टाइप के फैक्ट हैं वो सारे पूछे जा सकते हैं। अब ये फुल फॉर्म होगी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऐसे ही और भी आपसे जो फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है, जैसे WW वर्ल्ड वाइड वेब की पूछ ली जाएगी, वाईफाई की पूछ लेंगे, मतलब किसी भी चीज़ की जो है फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। विटामिन डी की कमी से रोग तो रिकेटस हो जाता है। ठीक है, विटामिन A B C D इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद होने चाहिए। जैसे एक ट्रिक होती है, रथ एक टॉफ़ी। ठीक है, रेटिनॉल, थायमीन, एक्सकॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकेफेरॉल, फ्लिक्विनोन, तो ये सारे A B C D E इनके साइंटिफिक नेम होते हैं। तो वो भी आप याद कर लें और इनसे कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ठीक है, आगे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, जनरल डायर वाला। तो ये पूछा। UNC हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आगे आपसे और पूछ लेंगे कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ठीक है, तो कुछ भी हेडक्वार्टर सारे के सारे आपको ध्यान होने चाहिए कहाँ पर है। W वाले जितने भी हैं वो ज़्यादातर मतलब अमेरिका में सॉरी, अमेरिका में, कुछ स्विट्ज़रलैंड में भी हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं। अब बात कर रहे हैं मोपला विद्रोह। तो ये 1920 में हुआ था केरला में। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। और अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फिल्म से रिलेटेड हो, चाहे नोबेल से रिलेटेड हो। तो ये तो कंप्लीट आप अपना जो जितने भी पुरस्कार हैं वो सारे आप अच्छे से देख लें। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। ठीक है, तो ये मुद्राएं जैसे जापान की पूछी है, चीन की पूछी जा सकती है, पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, ठीक है, भूटान की। ठीक है, तो ये जितनी भी मुद्राएं हैं वो आप ध्यान रखें। टिहरी बांध किस राज्य में? उत्तराखंड पर है, भागीरथी नदी पर है ये। ठीक है, टिहरी बांध ऊंचाई हाइट पे है ये। तो इससे भी आपको जो है याद रखना है। टिहरी बांध आप देख लें सारे के सारे कौन सा किस नदी पे है। ये टॉपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है। फिर 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड, तो गली बॉय को मिला ये अवार्ड। ठीक है, इसमें मैं आपको अवार्ड से रिलेटेड जितने भी हैं वो अभी इसी वीडियो में बता दूंगा क्वेश्चन। फिर है एंटोमोलॉजी, ये किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। ठीक है, तो स्टडी जितनी भी स्टडी रिलेटेड हैं किस किस पे क्या क्या अध्ययन किया जाता है तो वो आप ज़रूर देखें। श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। ठीक है, श्रीनगर। आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। जैसे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग। ऐसे ही आपसे और भी जो है पूछे जा सकते हैं। जितने भी फाउंडर हैं वो भी ज़रूर देखें आप। ठीक है, CEO, ठीक है, वो भी ज़रूर देखें।
अगला है टिस्को स्थापना। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को प्लासी की, पानीपत की, ठीक है। जितने बाबर ने लड़ी, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी बाबर ने, पानीपत का युद्ध लड़ा, ठीक है, घाघरा का, चंदेली का, तो वो भी पूछे जा सकते हैं। गोल गुबंज कहाँ है? कर्नाटक में है, ठीक है। अगला G20 आयोजन स्थल, तो सऊदी अरब हो गया 2020 का। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा, तो बुद्ध की प्रतिमा है वो चाइना में है सबसे बड़ी, और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है गुजरात में, वो सबसे बड़ी है विश्व की, ठीक है। उसके बाद बुद्ध की प्रतिमा है चाइना में। अब मैंने आपको बताया था कि मैं फिल्म फेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया था। कौन सा पूछा था कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो ये गली बॉय, ये क्वेश्चन आ गया है। अब पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन था, तो ये गली बॉय का ही था, जोया अख्तर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, ये भी इसी मूवी से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी। तो ये 65वां फिल्म फेयर अवार्ड था। इसका आयोजन इंदिरा गांधी एथलीट्स स्टेडियम गुवाहाटी में हुआ फर्स्ट टाइम। एक्सीलेंस इन इंडिया सिनेमा अवार्ड गोविंदा। 30 ईयर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू बॉलीवुड फैशन, इसको मनीष मल्होत्रा, ठीक है। तो क्लियर है। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश सिप्पी, और फिल्म फेयर RD बर्मन अवार्ड सशवंत सचदेव, ठीक है। तो ये आप इसको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए, शिफ्ट 1 वाले, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552, ठीक है। प्रेजेंट में 543 है ना, तो ये 552 हो सकती है। एंग्लो इंडियन वाला तो अभी ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। 2 चुने जाते हैं ना एंग्लो इंडियन, वो ख़त्म कर दिया अब। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU को कहते हैं, ठीक है। माइंड बोलते हैं इसको कंप्यूटर का। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। पहले जैन तीर्थकर कौन थे? कमेंट करके बताना आप। 23वें पार्श्वनाथ थे, ठीक है। तो पहला कौन था? ऋषभ देव था ना। चलिए, सैडल पीक कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में है। ऐसे ही कोई और लोकेशन दे देंगे आपको। पर्यावरण अधिनियम, इन्वायरमेंट डे भी पूछा सकता है। और पर्यावरण अधिनियम कब? 1986। सबरीमाला मंदिर, देखिए जो इशू सबरीमाला का आपको जैसे पीछे चर्चा में था, तो ये केरल में है सबरीमाला वाला। और भी जितने भी जो चर्चा में रहते हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सेरिकल्चर का संबंध, देखिए रेशम कीट पालन, उसमें कुछ शायद कीटों के अध्ययन से पूछा था पहले में। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, देखिए डे आ गया ना पृथ्वी दिवस। अगले में जल दिवस पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या इन्वायरमेंट डे पूछ लेंगे, UNO डे पूछ लेंगे, आर्मी डे पूछ लेंगे, नेवी डे पूछ लेंगे। तो डेज रट दीजिए सारे। DRDO के प्रमुख सतीश रेड्डी हैं, ठीक है, DRDO के। ऐसे ही आपको इसरो के पूछ लेंगे, ठीक है। KC1 है ना, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो पूछे जा सकते हैं। IPL 2020 वेन्यू ये कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने जीता था। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। अब कौन है? रामनाथ कोविंद है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, ये उन्होंने नारा दिया था। आगे और कुछ नारा पूछ लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 आसाम गुवाहाटी में, इसकी थीम वगैरह पूछ लेंगे। पानीपत की दूसरी लड़ाई, देखो ऊपर अलग पूछी थी लड़ाई, अब इसमें पूछ ली। मैंने कहा था पानीपत वाली 5 नवंबर 1556 को। फिर दूसरी पूछी इसमें, पहली 1526 में, फिर 1556 में, तीसरी 1761 में। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। चुनाव आयोग भाग 15 में आता है, आर्टिकल 324 है। वर्तमान में हरियाणा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, ये भविष्य की शिक्षा और शादी का जो खर्च है उसके ऊपर है। ये योजना पूछ ली जाएंगी बहुत सारी। भारतीय नियमित रूप से जनगणना 1881 में हुई, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये देखिए बहुत बार पूछा जाता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984, मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया था। और एंडरसन नाम का व्यक्ति था जो इसका कंपनी का जो मालिक था अमेरिका का, वो बाद में छूट भी गया था और भाग भी गया था यहाँ से। MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, देखिए इसमें फुल फॉर्म पूछ ली MICR की, तो फुल फॉर्म जरूर पढ़ के जाएं। एटॉमिक थ्योरी, ये जॉन डाल्टन, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आए हुए थे। अब और थोड़ी डिटेल में जो भी क्वेश्चन है, जैसे वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस सर्वप्रथम किन स्टेशनों के बीच में चली?
एनटीपीसी में पूछ लिया। तो आप सब जानते हैं नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चली थी। कब चली थी? 23 फरवरी 2019 को। रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे का जो अध्यक्ष बोले तो वो है वीके यादव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में कुल कितनी सीटें? तो मैंने बताया 552। और अब करंट में कितनी है? 543। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सुकन्या समृद्धि योजना किस उद्देश्य से चलाई गई? तो बताया था ना, अभी बताया मैंने, सुकन्या समृद्धि योजना जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत चलाई गई। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात इसको लॉन्च कब किया? 22 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी 22 जनवरी 2015। ठीक है, सेक्स रेशियो इंक्रीमेंट भी था इसमें, हरियाणा के लिए था स्पेशल। ये हरियाणा से शुरू हुई थी। ये कहाँ से? पानीपत से। सबरीमाला मंदिर तो मैंने बता ही दिया था, सबरीमाला मंदिर केरल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया ये पैंथानमिता। और सीएम वहाँ कौन है? केरल के पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है वहाँ? मोहम्मद आरिफ खान है। समझ आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक वाला हो गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। यूआरएल की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर। ठीक है, यूआरएल ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। ये देखिए हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसकी भी पूछी जा सकती है। डब्ल्यू मैंने आपको बताया था वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है, तो ये पूछा जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता ही है। खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो खालसा पंथ गुरु गोविंद सिंह ने स्थापना की 30 मार्च 1699 को। ठीक है, पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। प्रार्थना समाज की स्थापना तो आत्माराम पांडुरंग 1867। स्थापना कहाँ की? मुंबई में। यदि किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो उसका वजन चंद्रमा पर कितना होगा? तो 10 किलो होगा। 60/6 कर देंगे हम। इनमें से कौन सा एक वायरस है? तो वायरस चिकनगुनिया वायरस स्प्रेड टू पीपल बाय द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो। ठीक है, भारत का पहला मार्स मिशन कब लॉन्च हुआ? तो ये 5 नवंबर 2013 को। 5 नवंबर 2013 को। रॉकेट PSLV XL C-25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे कम उम्र में बने राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी, 64 वर्ष की उम्र में। और राष्ट्रपति जो बनने की उम्र है वो अधिकतम कोई उम्र नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखना। 6th प्रेसिडेंट थे, 6ठे नंबर के। जोजिला दर्रा किसको? देखिए दर्रे आपको बहुत याद रखने हैं। ठीक है, 5-7 इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे जरूर देख लें आप। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को। श्रीनगर से लेह को। लोकेशन होगी लद्दाख। यूटी हो गया अलग से। रेंज हिमालय रेंज है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये गुवाहाटी असम के अंदर। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर। ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए मैंने बताया था आपको कि पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो ये मलयालम कवि अकितम अच्युतन नपुतिरी। ये इनको 55 जो ज्ञानपीठ 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको, मलयालम के कवि को। संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हम बात करें टोटल 193 कंट्री हैं। तो इसके अंदर हम बात करें तो 2 ऑब्जर्वर हैं, होली सी और पैलेस्टाइन। भारत है, अफगानिस्तान है, कोसोम्बो इसमें नहीं है। तो टोटल 193 देश हैं। साउथ सूडान लास्ट में जुड़ा था। और एंटोनियो गुटेरस सेक्रेटरी जनरल हैं। 24 अक्टूबर जो इसका स्थापना दिवस मनाते हैं हम संयुक्त राष्ट्र का। ठीक है, कौन सा देश बीमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो देखिए सेक्रेटरी जनरल हम सबसे पहले देखें बीमस्टेक का, तो वो है मोहम्मद साइदुल इस्लाम। बांग्लादेश के। इस्टेब्लिशमेंट हुई 6 जून 1997 को। बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर
बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बिम्स्टेक, और सेक्रेटरीट ढाका के अंदर है। तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका। तो इसमें कौन सा नहीं है? इसमें चाइना नहीं है। कौन सा नहीं है? चाइना नहीं है। श्रीलंका भी है, थाईलैंड भी है, भारत भी है। तो कौन सा नहीं है? चीन नहीं है इसमें, याद रखना है आपको, ठीक है। बिम्स्टेक में बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि आने वाले जितने भी बच्चों के एग्ज़ाम हो उनको बेनिफिट हो सके। देखिए ऐसा है कि आप डेज, पुरस्कार, सबमिट, ठीक है, ये सारे टॉपिक, फुल फॉर्म, ये सारे के सारे दर्रे, ठीक है, ये सब चीज़ें एकदम टिप्स पे कर लो। मार्स से रिलेटेड जितने भी इसरो से रिलेटेड न्यूज़ हैं, चाहे वो सारी की सारी मंगलयान से रिलेटेड, वो सारी वायरस से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अपनी टिप्स पे कर लें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।